तो कहता है तुम्हारे बाप का इलाका है, तू मेरे बंदों को रोक रहा है इधर, तू बेचने है, तू कौन होता है? मैंने कहा चलो मैं नहीं, फिर पुलिस वाले खुद ही रोक लेंगे। तो उसके पास कर हम पीछे से 6 जने आए हैं। मतलब खालिद ने आते सारी फायरिंग करनी शुरू कर दी, उसने आते सारी फायरिंग करनी शुरू कर दी, मुझे सीधे फायर मारे। नहीं था, मुझे फायर लगे ना, मेरी हड्डी टूट गई थी, मैं गिर गया, मेरा कज़न था ना वो भाग गया था, मेरे मुँह पर बट मारने शुरू कर दिए। उधर दुनिया भी खड़ी थी। चार शाम का वाकया था, 4 बजे का। फायर मार के मुझे घसीटते रहे, मेरे मुंह पर बट मारने शुरू कर दिए मलक असद ने। दुनिया खड़ी थी, मुझे पानी तक नहीं दिया किसी ने, ना एम्बुलेंस को कॉल की। मैंने कहा मेरे घर कर दो फोन, किसी ने घर भी नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर और मैं हूं आपका होस्ट राना आफ्ताब। थाना शेरा कोट की हदूद में नौजवान को मनशियात फरोशों को मनशियात फरोशी से मना करना महंगा पड़ गया। मनशियात फरोशों ने इस नौजवान को बुला के इस पे हमला कर दिया, इसकी टांग पे फायर मारे और अभी तक भी इनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही, थ्रेड किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त नौजवान मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। जब मोहम्मद असद, मुझे बताइएगा ये सारा वाक़या है क्या, किस तरह से ये वाक़या पेश आया? ये ना मेरे घर के सामने ना नशा बेच रहे थे, तो मैंने ना इसको रोका, इधर ना बेचो। कौन लोग? ये मलक खालिद हयात वगैरह। मलक खालिद हयात, ये कौन है? ये इनका सरबरा है, उनका बंदा बेच रहा था। मैंने कितने लोग हैं टोटल? ये 5 भाई है, ठीक है। और मलक खालिद पहले पुलिस में था, अब पुलिस में नहीं है, बाकी 3 भाई पुलिस वाले। साबिका पुलिस मुलाजिम है। हाँ जी, टोटल आए थे 6 जने। 4 जनों को मैं पहचानता हूँ, 2 जनों नहीं, जो आपके घर के बाहर मंशियात फरोश कर रहे थे, कितने लोग थे? ये एक जना था, एक जना बेच रहा था। कितने टाइम से आपके इलाके में मंशियात फरोशी का ये धंधा चल रहा है? 10-12 साल से। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है? कोई रोकना टोकना नहीं। किस तरह के लोग हैं ये मंशियात फरोशी करने वाले? ये खुद पुलिस वाले हैं, खुद ही ये बेचते हैं। ये 10-12 साल से कोई बंदा नहीं इनको रोकता। कभी किसी ने कंप्लेन की हो मुतल्लिका थाने में? थाना भी कुछ डिस्टेंस पे ही है ना यहाँ से? हाँ जी, ये पास ही है, कभी किसी ने भी नहीं रोका, डरते हैं इनसे। अच्छा, ये लोग आपके घर के बाहर मंशियात फरोशी कर रहे थे, वैसे तो पूरे इलाके में करते हैं, उस वक्त आपके घर के बाहर खड़े थे और डीलिंग कर रहे थे, आपने उनको मना किया कि यार आप मेरे घर के बाहर ये काम ना करो, आगे पीछे या बल्कि करो ही ना? ऐसे ही मैंने रोका है। मैंने कहा जब अपने दरवाजे के आगे करो, तो उनका बंदा गया, चला मुझे मलक खालिद का फोन आया, कहता जो तुम्हारे इनका सरगना मलक खालिद है उसकी कॉल आई, अगले दिन आई है, उसी टाइम आई? दिन आई। तो कहता तुम्हारे बाप का इलाका है, तू मेरे बंदों को रोक रहा है इधर, तू बेचने है, तू कौन होता है? मैंने कहा चलो मैं नहीं, फिर पुलिस वाले खुद ही रोक लेंगे। मुझे नहीं पता था इस बात की रंजिश रख ली उसने। अगले दिन मुझे अपने बंदे के थ्रू बुलाया, तो किस मैं बंदे की कॉल आई आपको? आपके घर के बाहर आया या कॉल की उसने? कॉल की मुझे शरोज ने। ठीक है। इन्हों का जो उनसा बंदा भेजता ना, उसका बेटा था शरोज, उसने मुझे कॉल की, साथ मेरा कज़न था, मैं और मेरा कज़न गए शरोज के पास। आपको इस चीज़ का इल्म था कि इस बात के लिए, इस काम के लिए बुलाया जा रहा है? ये क्यों बुलाया इन लोगों ने? मुझे नहीं इल्म था इस बात का, ये मेरे साथ ये काम हुआ। आपको इतना पता है जिस लड़के को इन्होंने भेजा है ये उन्हीं से मुतल्लिका है, उन्हीं का दोस्त है? नहीं, मुझे नहीं, ये नहीं पता था। मुझे ये पता था शरोज है, वैसे भी मिलता था, सलाम दो आती थी, इधर ही घूमता रहता था। तो मुझे बुलवाया, तो मैं शरोज के पास कर रहा हूँ, पीछे से 6 जने आए हैं। मलक खालिद ने आते सारी फायरिंग करनी शुरू कर दी। अच्छा, जो इनका सरगना मलक खालिद है उसने उसको भेजा था, और जब वो आपको लेके कहाँ पे गया? उधर ही अपनी गली के पास ही खड़े हो गए। और गली में खड़े हो? हाँ, पीछे से 6 जने आए, मैं शरोज के पास कर रहा हूँ, मेरा कज़न मेरे साथ खड़ा हुआ है, खालिद और 6 जने आए। खालिद ने आते, तो तकरार हुई थी आपकी उनके साथ उस वक्त, या क्या वजह बनी कि आते उन्होंने फायरिंग कर दी? आते फायरिंग कोई बात नहीं की, इसने सिर्फ यही कहा, खालिद ने आते सारे, इसने कहा चल ले, ये लफ्ज़ का है। उसने आते सारी फायरिंग करनी शुरू कर दी, मुझे सीधे फायर मारे। नहीं था, मुझे फायर लगे ना, मेरी हड्डी टूट गई थी, मैं गिर गया, मेरा कज़न था ना वो भाग गया था, वो निकल गया। फिर मलक असद और मलक इत्तिशाम और हाजी ने मेरे बाल पकड़ कर मुझे घसीटना शुरू कर दिया, और मलक असद ने मेरे मुंह पर बट मारने शुरू कर दिए। उधर दुनिया भी खड़ी थी। चार शाम का वाकया था, 4 बजे का। ये चारों भाई हैं? हाँ, ये भाई है। ये चारों भाई करते क्या? एक तो साबिका पुलिस मुलाजिम रहा है, बाकी क्या करते हैं? ये मलक खालिद जोन सा ना, ये नौकरी छोड़ दी है, ये नजायज़ फरोशी कर रहा है 10-12 साल। और मलक असद है, वो लेट फोल का मुलाजिम है। अच्छा, लीड फोर्स का मुलाजिम है आपके मुताबिक? ठीक। हाँ जी। और जोन सा मलक इत्तिशाम है, वो इन्हों का भांजा है, भतीजा लगा, मलक खिदर का बेटा है। जोन सा हाजी है, ये इन्हों का कुत्ते नौकर है, इन्हों का कुत्ते वगैरह ना लेके जाता है। और 2 नाम लो, मैं मुझे वो नहीं पहचान में है। ठीक है। और फिर ये कितना टाइम ये सिलसिला जारी रहा कि वो आप पे तशद्दुद करते रहे? क्या कुछ किया उन्होंने? एक तो फायर मारे हैं आपको,
फाइट मार के मुझे घसीटते रहे, मेरे मुंह पर बट मारने शुरू कर दिए मलक असद ने। और उधर उधर मैं 20-25 मिनट रोता रहा, चिल्लाता रहा, मुझे पानी दे दो, मुझे दुनिया खरीदी, मुझे पानी तक नहीं दिया किसी ने। ना एम्बुलेंस को कॉल की, मैंने कहा मेरे घर कर दो फ़ोन, किसी ने घर भी नहीं किया। ये आप पे तशद्दुद करके फ़रार हो गए? हाँ, ये फरार हो गए थे। बाद में मेरे भाई को पता लगा कैसर पास को, वो आया, फिर वो मुझे रश्के पर लेकर एम्बुलेंस उधर जना हॉस्पिटल पर ले गया। अच्छा मुझे बताइएगा कितना टाइम तशद्दुद करते रहे आप? ये 10-15 मिनट करते रहे। फायर मारने के बाद मुझे घसीटते रहे, मेरे बाल पकड़ते रहे, मुलाकात बट मारनी शुरू कर दी। गालिए जिस्म के किन किन हिस्सों पे आपको चोटें आई? ये रगड़े वगैरह देख ले, ये इधर लगी है, ये मेरे गोडे में लगी है। रगड़ते रहे, मेरे मुंह पर बट मारते रहे। और टांग में कितने फायर लगे हैं? मेरी टांग में 5 फायर लगे हैं। टांग पे 5 फायर लगी और आधा घंटा तकरीबन आप वहाँ पे बेयारू मददगार पड़े रहे हैं? हाँ, मदद मांगता रहा, कोई भी नहीं, किसी ने आपको कोई पानी नहीं? तिकर नहीं लगाया, पानी तिकर नहीं पिलाया, पानी तिकर मांगता रहा। उसके बाद आपके भाई को मालूम हुआ? हाँ, मेरे भाई कैसर पास को पता लगा, फिर वो आया, उसने रश्का कराया, रश्के पर उठा कर लेके गया। अच्छा इसके बाद मुलजिमान तो पकड़े गए होंगे, पकड़े गए या नहीं अभी? नहीं, 1.5 माह से ऊपर हो गया, एक बंदा नहीं पकड़ा गया उनका। ऊपर से ये धमकियाँ वगैरह दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा धमकियाँ किस तरह की देते, किस तरह से आपको थ्रेट किया जा रहा है? मेरा जोन सा गवाह है ना, मेरा कज़न, वो कह रहा तू उसको तो फाइल लग गया है, तू मेरे खिलाफ गवाही देगा, मैं तुझे सीधे मारूंगा, तुझे जान की धमकी दे रही है। अच्छा नाज़रीन, मुलजिमान की जानिब से इनके जो कज़न है उनको कहा जा रहा है कि इन पे तो हमला हुआ है, टांग पे इनके फाइल लगे हैं, तो आपको डायरेक्ट फायर मार दिए जाएंगे अगर आप उनके खिलाफ, मुलजिमान के खिलाफ गवाही देंगे, इनके गवाह बनेंगे तो आप पे डायरेक्ट सीधे फायर मार दिए जाएंगे, आपको ज़ख्मी कर दिया जाएगा। ऐसे ही है। ऊपर से मेरा पापा और मेरा भाई ना दूसरा थाने वगैरह जाते हैं, उनको मलक सिकंदर या जोन सा ना इन्हों का बड़ा भाई, वो धमकी वगैरह दे रहा है, कहता है बस कर दो, नहीं तो हमने अब आपको टारगेट बना देना, जब पुलिस मुकाबला कर देना, जब मैंने खुद ही मार देना, जब मैंने शूटर से मरवा देना। इतने वो जालिम किस्म के लोग हैं कि डायरेक्ट धमकियाँ दे रहे हैं कि डायरेक्ट। पुलिस को आपने कहा कि सर इस तरह से हमें पूरी फैमिली को थ्रेट कर रहे हैं कि हम आपके खिलाफ ये कर देंगे, इस तरह से आपको मार देंगे? हाँ जी, कहा पुलिस वालों को, कहा, फिर अभी तक कोई इशू नहीं हुआ। FIR भी नहीं हो सकी अभी तक? FIR 324 की हुई है, जिनसे मुझे फायर मारे हैं। और किन किन उस FIR में किन किन लोगों का शुमार किया गया? इन जोन से है थे मलक असद और मलक इत्शाम, हाजी और मलक खालिद, जिसने मुझे बुलवाया था, शरोज, ये थे 5 जने, ये तो 2 नामलूम है। इनमें से अभी एक भी मुलजिम नहीं पकड़ा गया? एक मुलजिम नहीं पकड़ा, कोई भी नहीं पकड़ा गया, और 1.5 माह से ज़्यादा ऊपर हो गया। अब आपकी टांग की क्या कंडीशन है? मुझे ना पहले शिकंजा लगा था, अब शिकंजा उतर गया, मेरा ऑपरेशन होना है, मुझे ना प्लेटें वगैरह डलनी है। इस वक्त भी आप काफ़ी तकलीफ में हैं? जी, अभी तक मेरी 2-3 जगह से हड्डी टूटी हुई है। अच्छा, हाँ जी। डॉक्टर हजरात क्या कहते हैं? डॉक्टर ने अभी मुझे बुलवाया है, उन्होंने कहा अब तुम्हारा प्लेट दोबारा से होगा, प्लेटें डलेगी, खतरे की है अभी, नहीं तो वो कह रहे टांग का कोई मसला होगा। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। मुझे बताइएगा आप स्टडी करते हैं, क्या करते हैं आप? मैं हाफ़िज़े कुरान हूँ, हमारा रेंट का काम है, अल्लाह मेहरबान रेंट का फैसल मुकर अड्डे के सामने, तो मैं अपने पापा और ताए के साथ दफ्तर में होता हूँ। अच्छा आप यानी कि अपना ही काम कर रहे हैं, तो अब वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हुआ, वहाँ पे भी आप नहीं जा पा रहे? नहीं जा पा रहा मुझे। अच्छा गुज़श्ता 10 से 12 साल से उन्होंने ये नाजायज़ फ़रोशी का ये सिलसिला जारी रखा हुआ है, तो आपसे पहले भी कभी किसी ने उन मुलज़मान को मना किया है कि आप ये काम ना करें? किया है, उनके साथ यही किया है, पहले भी इन्हें जिसने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई है, तो उन मुलज़मान ने उनके खिलाफ यही किया जो आपके साथ किया? ऐसे ही करते हैं, पहले भी 324 के 3-4 पर्चे हैं इनके ऊपर, ऐसे ही करते ये। अब पापा ने आवाज़ उठाई है इनके खिलाफ, पापा आपको मुसलसल? हाँ जी। अच्छा मुझे बताइएगा, चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज़ साहबा जो कहती हैं साफ़ सुथरा पंजाब, मंशियात से साफ़ और दूसरे दीगर मामला से साफ़, और बड़ी मुतहरक है, किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है, जुल्म होता है, फौरी मुतहरक होती है, एक्शन लेती हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे इंसाफ मिले, ठीक है, इधर से नजायज़ फरोशी बंद हो, 10-12 साल से हो रही है, ठीक है, और इससे आगे ना किसी के साथ ये ऐसा करे, बस ये ना कि नजायज़ फरोशी बंद करेंगे, नाजायज़ फरोशी को बंद करवा दिया जाए और इनके खिलाफ, इन मुलजिमान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। यही मैं पुलिस और मरीम नवाज से अपील करता हूँ, इनके खिलाफ ना कार्रवाई की जाए।
وہ منشیات فروشی جو گزشتہ 10 سے 12 سال سے ان کے علاقے میں چل رہی تھی اس کو کوئی روکنے والا نہیں. اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کی, انہوں نے بھی آواز اٹھائی اور ان ملزمان کو روکا کہ آپ اس علاقے میں منشیات فروشی نہ کریں, لیکن اس کا انجام ان کو یہ ملا, اس کا سبب ان کو یہ ملا کہ ملزمان نے ان کو اپنے پاس بلا کے فائر مارے اور ابھی تک ان کو تھریڈ کیا جا رہا ہے. کسی قسم کا انہیں کوئی رسپانس نہیں دیا جا رہا پنجاب پولیس کی جانب سے. ان کی احکام بالا سے, حکومت پنجاب سے, سی سی پی او لاہور سے, آئی جی پنجاب سے, آپ سے صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ ملزمان جو اس علاقے میں منشیات فروشی کر رہے ہیں ان کو قابو کیا جائے, ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے, اور وہ ملزمان جنہوں نے ان کو اس صورتحال میں بچا دیا, اس کنڈیشن میں بچا دیا کہ اس وقت یہ بیڈ ریسٹ پہ ہیں, بڑی تکلیف میں ہے اور ان کا جو کام کا بھی کافی حرج ہو رہا ہے, ان ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور میرے اس بھائی کو انصاف دلایا جائے.